जय हिंद। आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 वीडियो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो को आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। और ये बुक जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिस बुक से मैं बता रहा हूँ, वो है स्टूडेंट्स ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। देखिए, ये मैं क्वेश्चन बताने के लिए ये बुक लिया हूँ, ठीक है। आप लोग किसी भी बुक से इस लेसन को आसानी से बना सकते हैं यदि मेरे सभी वीडियो को देखते हैं रेगुलर। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बताया जा रहा है ए और बी के निर्देशांक 1,2 और 2,3 है। देखिए, ये जो निर्देशांक है ना, इसमें भुज कोटि का मान दिया होता है, अर्थात पहले जो लिखा हुआ है वो x का मान और ये y का मान हुआ। तो ये पहला बिंदु का xy का मान और ये दूसरा बिंदु का xy का मान। पहला बिंदु का नाम है a और दूसरा बिंदु का नाम है b। कहा जा रहा है यदि p ab पर हो, यानी p बिंदु जो है ab पर है। चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। कहा जा रहा है ab एक रेखाखंड है, यानी कि दो बिंदु है, तो इसको ए बिंदु और बी बिंदु को मिला देंगे तो एक रेखाखंड हो जाएगा। इसका निर्देशांक है 1,2 और इसका निर्देशांक है 2,3। अब कहा जा रहा है P जो है ए बी पर है, कहीं पर हम ले लेंगे P ए बी पर है। P कहाँ है? ए बी पर है, ठीक है ना। ए बी पर ये P बिंदु हो गया, कहीं पर भी हम ले लेंगे। तो देखिए, हमें यहां पर कुछ अनुपात चाहिए, M1 अनुपात M2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अनुपात कितना चाहिए ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते हैं, कर पाएंगे। देखिए, हम जब भी सवाल बनाएंगे ना तो हमें अनुपात चाहिए, इतना अनुपात इतना चाहिए, हमेशा याद रखना है। इतना अनुपात इतना हमारे पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अनुपात इतना और इतना दिया रहे, इस सब से नहीं बनेगा। अगर अनुपात गड़बड़ दिया रहेगा तो हम उसको सही कर लेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा ना। अनुपात कितना होना चाहिए? एपी अनुपात बीपी। देखिए, इसका मतलब हुआ एपी और बट्टा में पीबी, है ना। एपी बट्टा में पीबी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एपी अनुपात पीबी, या इसको पीए अनुपात बीपी भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिखिए, ये नाम चेंजिंग हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, तात्पर्य है कि एपी और बीपी अनुपात होना चाहिए। देखिए, इसमें इस सवाल में जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एपी मतलब हुआ इतना, बट्टा में पीबी मतलब हुआ इतना, एकदम करेक्ट दिया हुआ है। इसी पर तो मेरा सवाल बन जाएगा 4:3, इसका मतलब हुआ 4:3, यही चीज दिया हुआ है। अब देखिए, इसको हल करने का एकदम यूनिक तरीका हम पार्ट 3 वीडियो में बताए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अच्छा से सीखने के लिए पहले मेरे पार्ट 3 वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ये लिंक होगा। अगर नहीं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके 10वीं क्लास में जो है ये वीडियो मिल जाएगा। ये क्लास 10 का वीडियो है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ही अच्छा से पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन सब। ये सब VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए नो डाउट एकदम एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये अनुपात है, इसी को हम M1 अनुपात M2 बोलते हैं। देखिए, P का निर्देशांक निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे P का निर्देशांक।
निर्देशांक इजकल टू, देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्स एक्स को एक साथ रखना है, वाई वाई को एक साथ रखना है, एक्स एक्स को एक साथ और वाई वाई को एक साथ। यहाँ पर 2x है, हम 2 बार x x इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बिंदु में भी x का मान और इस बिंदु में भी x का मान, फिर इस बिंदु में y का मान, ये हुआ x का मान, ये y का मान, इसको x1 y1 बोल सकते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते हैं। तो इस सब से हमें मतलब नहीं, इस सब को बिल्कुल भी मत, बस इतना दिमाग में रखिए कि पहला x का मान, पहला x का मान, बाद वाला y का मान, बाद वाला y का मान। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर बनाएंगे सवाल, तो दोनों तरफ के पहले x का मान ले लेंगे। तो देखिए इसको गुना करने का तरीका होता है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए गुना कीजिए, कैसे गुना करेंगे, पहले इधर से भी x का मान, इधर से भी x का मान, हम जाएंगे तो इस तरह से लेते हुए जाएंगे, यहां से कभी भी स्टार्ट करेंगे, हम जो बिंदु निकालना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए इस तरह से लेते चलिए इधर x के मान के लिए, चलिए तो x का मान पहला है ना, तो यहाँ से पहले पर जाएंगे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 हो गया। अब चलिए इधर वाला x का मान लेने, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इस बीच में प्लस दे देंगे। अब नीचे में इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 प्लस 3, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 4 3 7 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉमा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सॉरी तो x का मान हुआ, x से x को लिए है ना, तो x का मान हुआ। अब जो है y का मान लेने के लिए चलिए इधर से चलिए, 3 दूना 6, फिर इधर से चलिए 4 तिया 12 और बट्टा में 7 होगा, इस दोनों को जोड़ के 7। अब कैलकुलेशन कर दिए, 11 बट्टा 7 और कॉमा 12 6 18 बट्टा 7, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी p का निर्देशांक हो जाएगा 11 बट्टा 7 कॉमा 18 बट्टा 7 आंसर। एक बार देख लेते हैं हम आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, हाँ बिल्कुल है, यही आंसर है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसी का सवाल पैटर्न चेंज कर देते हैं, हम किताब का नहीं, अब जो है अपने मन से लेते हैं क्वेश्चन। अगर अपने मन से हम जो ले रहे हैं वो आप समझ जाइएगा तो आराम से पूरा क्वेश्चन समझ जाइएगा। मान लिया जाए सेम यही सवाल है, लेकिन यहाँ पर अनुपात जो है कुछ चेंज करके दिया है, यहाँ पर ये ना दे करके, देखिए ये सब कुछ वही है, ठीक है ना, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब देखिए अनुपात थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहां पर दे दिया है AB बराबर 5AB PB 5PB, ये दिया हुआ इस तरह से। अब हमको ठीक करना है, तो चलिए ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है क्वेश्चन। चूंकि AB बराबर 5PB दिया है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AB बट्टा में PB, AB बट्टा में PB बराबर 5/1। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ऊपर का वाला लाइन आ जाना चाहिए। देखिए 1 से हम AB को गुना करेंगे तो AB होगा, और 5 को PB से गुना करेंगे तो 5PB हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें देखिए अनुपात कितना है, AB मतलब ये पूरा और बट्टा में ये, तो इससे थोड़ी ना सवाल बनेगा। हम अभी बताए हैं ना कि हमें अनुपात चाहिए कितना, AP बट्टा में PB, ऐसे चाहिए, तो इस तरह से तो है नहीं, तो हम पहले ठीक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, AB बराबर 5, यानी यहां से यहां तक दिया हुआ है 5, तब ना AB बराबर 5 हुआ, सामने सामने। PB बराबर 1, यानी ये 1 है। अब आप खुद सोचिए, ये यहां से यहां तक 5 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा ना 4, तो हमारा अनुपात तो निकल गया। यहां पर लिख लेंगे AP बट्टा में PB बराबर 5 - 1/1 इजकल टू 4/1। अब देखिए कैसे, यहाँ से आप समझ गए ना, तो यहाँ अगर ये बिचला वाला नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे AP बट्टा में PB, इसीलिए AP बट्टा में
AP बट्टा में PB बराबर 4/1, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब ये हम निकाले हैं कहाँ से, तो यहाँ से, इसके थ्रू हम इस पर समझे हैं और इसी पर से हम निकाल दिए हैं इसको। यहाँ से यहाँ AB है 5 और ये दिया था 1, ये कितना दिया था 1। तो अब खुद समझिए, इतना दूर 5 है जिसमें इतना 1 है, तो ये 4 ना होगा, 4 होगा कि नहीं। तो अनुपात तो निकल गया 4:1, बस यही हमें निकालना था, निकाल लिए। ठीक है, अब निकालने के बाद हम इसको हल कर देते हैं। P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इस तरह से गुना करना है ना, तो कीजिए गुना। पहले जो है हम इधर को लेकर के x की तरफ चलेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 हो गया, बट्टा में 7, कॉमा 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, बट्टा में 7, 9/7 और ये 14/7। ये तो नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, यानी 9/7 और कॉमा 2, यही हुआ हमारा आंसर। देखिए दूसरा कुछ सवाल देखते हैं, आप लोग जो है अपनी किताब में पढ़ के समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, यदि ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो चलिए त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। ABC, A का निर्देशांक दिया है 4,-8, B का निर्देशांक दिया हुआ 3,6, 5,-4। अब आगे कहा जा रहा है DBC के बीच में है, DBC के बीच में D है, ठीक है, और PAD के AD पर है, PAD पर एक बिंदु है AD, अच्छा AD को मिला देंगे तो इस पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। तो इसको बताया जा रहा है कि P का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए पहले बताइए ये D कहाँ है, बीच में, तो पहले हम D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। D का निर्देशांक बराबर, D तो बीच में है ना, ये मध्य बिंदु है, D कहाँ है, मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2। तो x1 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 जोड़ 5 बट्टा 2 और 6 जोड़ -4, 6 जोड़ -4 बट्टा 2, यही हो जाएगा हमारा D का निर्देशांक। तो देखिए 5 3 8 बट्टा 2 यानी 4 हो गया, और 6 में से 4 घट गया 2, 2 बट्टा 2 यानी 1 हो गया। मतलब ये जो D का निर्देशांक है वो कितना निकल गया, 4,1 निकल गया ना। अब देखिए ये P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, लेकिन इसमें जो है हमको दिया हुआ है अनुपात, चूंकि AP बट्टा में PD बराबर 2 बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं, बराबर 2 दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, उसी तरह से बनेगा। AP देखिए AP यानी कि ये यहां से यहां हुआ, और AP इस पर देखिए ये यहां से यहां दिया हुआ है AP बट्टा में PD यहां से यहां, एकदम करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि इतना ही, इसी तरह से तो हमको अनुपात चाहिए था, ठीक है ना। अब देखिए हम इस रेखा को यहाँ लिखते हैं, इसी रेखा को हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ A था और यहाँ D था, इसका 4,-8 था और इसका था 4,1 था। अब यहाँ पर मान लिया जाए P बिंदु है, हमको दिया हुआ है AP, ठीक है ना, हमको दिया हुआ है AP और PD का रेशियो दिया हुआ है 2, अनुपात में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, बट्टा में 1 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब p का निर्देशांक निकाल दीजिए। p का निर्देशांक इजकल टू क्या होगा बताइए, इस तरह ही से तो गुना करना है ना, तो कर देते हैं। 1 को 4 से गुना करेंगे 4 प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8 बट्टा में 2 1 3 कॉमा। अब इधर 1 को 8 से गुना करेंगे -8 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 1 2 बट्टा में 2 और 1 3। ठीक है, बट्टा में इस दोनों को जोड़ के डालना होता है। अब देखिए 8 4 12 बट्टा में 3 और ये घट के हो जाएगा -6 बट्टा 3। इसका निकाल लीजिए तो ये कट के हो जाएगा कितना 4 और ये कट के हो जाएगा -2। तो यही 4,2 इसका निर्देशांक निकल गया। यही है हमारा आंसर, यानी कि यहाँ इसका निर्देशांक कितना होगा 4,2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं आज क्वेश्चन देता हूँ, समझ के बनाना है। पहले पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद समझ के और इसके बाद बनाइएगा। बनाने का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बना करके हमें बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि बन गया। जो नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। कमेंट कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों का HW हो गया, होमवर्क हो गया 7.3 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, जिसमें 1 और 2 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो पार्ट 3 में बताए हुए हैं और आज बताए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा। तो इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद चौथा पांचवा आप ट्राई करके देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आराम से आप लोग सुरक्षित घर पे पढ़ते रहिए। थैंक यू।